कमी होती है, जो बताया 3,000 मेट्रिक टन कम मिला था पिछले साल, वो उसको लेके जो करना है समिति में भेजना है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा किसान परेशान ना हो, ब्लैक ना हो, लाइन में ना लगना पड़े, कोई असुविधा ना फैले। इस बात के लिए मुझे आप कैसे संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। और अगर समस्या आई तो, खाद की कमी हुई तो? नहीं, खाद की कमी नहीं है। अगर हुई तो नहीं होगी ना? अगर हुई तो अब उसमें जिलाधिकारी महोदय का भी सहयोग लेंगे, आपका भी सहयोग लेंगे। अभी ले लो कि जिससे हो ना, लेंगे नहीं, ले लो, अभी ले लो, आज ले लो, आज से ले लो, तो क्या करेंगे? नहीं होगी। अगर हुई तो नहीं होगी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहेंगे? हाँ, बिल्कुल है ना? इनका रिकॉर्ड कर लो भाई, कसमें खा रहे थे, क्या खा रहे थे कसमें, उसके लिए कोई कार्रवाई की क्या? हमारे यहाँ कोई सेंटर तो नहीं है, कोऑपरेटिव के सेंटर पर कोई शिकायत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कोऑपरेटिव के सेंटरों की है? बाकी कृषि विभाग, बाकी कृषि विभाग, सिर्फ कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी आपकी, और कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो कृषि विभाग से गवर्न होती है पूरी। अच्छा, जितने भी प्राइवेट सेंटर हैं होलसेल और प्राइवेट में कहीं पे होती है तो उसकी देख रेख जिम्मेदारी आपकी नहीं है? उसकी लायबिलिटी जिला कृषि अधिकारी, डीडी की नहीं, जिला कृषि अधिकारी की, डीओ की। डीओ को बुलाया था। चरखारी विधायक ने पीसीएफ कार्यालय पर रिकॉर्ड खंगाले। विधायक ने कहा कि किसानों को खाद वितरण में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। अफवाह फैलाने और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। दरअसल महोबा जिले में पिछले वर्ष खाद की किल्लत से परेशान किसानों की समस्याओं पर प्राथमिकता दिखाते हुए इस वर्ष खाद की समस्या न हो, इसलिए चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने पीसीएफ जिला कार्यालय का औचक निरीक्षण कर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने पीसीएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर खाद वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की और मौके पर रिकॉर्ड भी खंगाले। विधायक ने स्पष्ट कहा कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पिछले वर्ष जिस तरह किसानों को खाद लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वह स्थिति इस बार न दोहराई जाए। यहाँ पर आकर जो निरीक्षण मैंने किया है, जिससे कि पिछले वर्ष हमारे किसान भाइयों को असुविधा हुई थी, वो असुविधा इस वर्ष हमारे किसान भाइयों को खाद में ना हो, उसको लेके पीसीएफ के ऑफिस में आकर मैंने समीक्षा की है। यहाँ पीसीएफ के अधिकारियों के साथ मैं बैठक की है, रिकॉर्ड चेक किए हैं, और मैंने इनसे कहा है जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़े उसको लेके आप पत्राचार करें, जिससे कि सरकार आपको खाद समय पे उपलब्ध करा सके। पिछली बार देखा गया किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लाइनों में लगना पड़ा जी, कई तो बीमार पड़ गए किसान। हाँ। ऐसे में क्या इंतजाम के आपने दिशा निर्देश? सरकार प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में केंद्रों पर समय से खाद पहुंचाए और वहां पर उचित पुलिस की व्यवस्था रखे, जिससे क्योंकि ये वर्ष जो है चुनावी वर्ष है और प्रधानी का और जिला पंचायती का चुनाव नज़दीक है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग भी अव्यवस्था फैलाने के लिए जो है ऐसी र्यूमर उड़ाते हैं कि खाद नहीं मिलेगी, जबकि खाद केंद्रों तक पहुँचती है। मगर किसानों के जो दुश्मन हैं, जो किसानों को ठगना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में अभी एक विषय आया होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो है महोबा के बहुत से ठगों ने मिलकर जो है किसानों का बीमा हड़पने का काम किया है। ऐसे ही खाद हड़पने वाले लोग भी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप लोग खाद भेजते हैं, खाद विभाग खाद भेजता है, और जो किसान नहीं है वो लाइन में लग के एक एक बोरी ले जाके घर में रख लेते हैं और उसको ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। बहुत गंभीरता के साथ हम सबको मिलके काम करने की आवश्यकता है। जो लोग जो है मतलब किसानों को परेशान करने का, उनकी असुविधा फैलाने का काम करते हैं, उन्हें भी हमें चिन्हित करवाना है प्रशासन के माध्यम से। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हकीकत, मैंने देखा है बहुत से मजदूरों को खाद के लेने के लिए लाइन में लगा दिया जाता है और उनको खेती से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब खाद वो लोग लेकर रख लेते हैं तो 500 से 1000 रुपये महंगा बोरी वो लोग बेचते हैं, और मजदूर को तो आप लोग जानते ही हैं सिर्फ 200-250 रुपये दे के कर दिया जाता है।
अगर एक मजदूर दिन में 4 बोरियां लेके चला गया तो 2,000-3,000 रुपए की व्यवस्था हो जाती है। ऐसे में बहुत सी चीज़ें हैं टेक्निकली रूप से। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल के जो है षड्यंत्र के तहत जो है ऐसा काम कराने का कृत्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी खाद है और हर केंद्र तक खाद को इन्होंने केंद्रों में पहुंचाया है, जो मैंने अभी इनके रिकॉर्ड देखे हैं। बाकी मैं गोदामों में भी देखने जाऊंगा कि इनने जो रिकॉर्ड मुझे दिखाए हैं उतनी खाद वहां पर है कि नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों को भी, सबको पूरी मुस्तैदी के साथ में किसान भाइयों के साथ खड़े होकर काम करने के लिए कहूँगा, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना हो। अगर किसानों को दिक्कत होती तो इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करवाएंगे? उसके लिए हमारी सरकार सख्त रूप से इस बार कार्रवाई करेगी। ये इनको तय करना है, जो कमियां हैं उनको कैसे ठीक करना है। पुलिस का सहयोग लेके, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेके कैसे काम करना है, कैसे खाद को बांटना है कि कालाबाजारी ना हो पाए, इसको लेके गंभीर चिंतन और बैठक कर पूरी मदद लेकर किसानों के साथ में खड़े हों। क्योंकि किसान हमारा अन्न देवता है और हमारे अन्न देवता को अगर तकलीफ़ होती है तो दिल से मुझे भी तकलीफ़ होती है। और आप सब, हम सब जो है कहीं ना कहीं से किसान परिवार और किसानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको मिलकर जो है, हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे, आप सब लोग भी किसान की चिंता करने वाले लोग हो, आप सब किसान के साथी भी हो, आप देश के किसानों के बेटे भी हो, आप देश के चौथे स्तंभ भी हो। इसलिए पत्रकारिता मात्र एक खबर नहीं है, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से किसानों को राहत मिले, ऐसा सहयोग आप जो है करने का प्रयास करें, यही मैं आप सबसे कहूँगा।